बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम कुरैतुल अयाज। और स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर 10 में डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? बेसिकली स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में रिडॉक्स रिएक्शंस का थोड़ा सा रिव्यू किया था। अब हम देखना चाहते हैं कि हम रिडॉक्स इक्वेशंस को किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर को समझना होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, और उसको यूज करते हुए, उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए फिर फर्दर हम रिडॉक्स इक्वेशंस को बैलेंस कर सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा तो उसके बाद ही स्टूडेंट्स आप आसानी के साथ रिडॉक्स इक्वेशंस को बैलेंस आउट कर सकेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो आज के लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। फर्दर हम रूल्स को स्टडी करेंगे कि वो कौन से रूल्स हैं जो कि एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो है हमें बता सकते हैं, जिन्हें फॉलो अप करते हुए हम जान सकते हैं कि एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन क्या है। द apparent charge on an element in a molecule or ion is called oxidation number। ऑक्सीडेशन नंबर, और इसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आपको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी? अपेरेंट चार्ज ऑन एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और आयन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। वो आपसे कह रहे हैं कि एक एलिमेंट के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैं सोडियम एज एन एलिमेंट ले लेती हूँ, इस एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज आपको नजर आ रहा है दैट इज इस ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब सोडियम पे, अगर सोडियम एलिमेंट की बात की है हमने, सोडियम एज एन एलिमेंट, तो इसके ऊपर हमें कोई चार्ज नहीं, या फिर हम इसे जीरो कंसीडर करते हैं। जहां पर कोई चार्ज नहीं लिखते तो वो जीरो कंसीडर किया जाता है, यानी कि सोडियम एज एन एलिमेंट, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? जीरो है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जीरो हो सकता है। ठीक है, पहली बात। उसके बाद स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं कि एक एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा तो फिर वो किस फॉर्म में आ जाता है? Na पॉजिटिव। अब इस सोडियम एलिमेंट के ऊपर क्या चार्ज आपको नजर आ रहा है? दैट इज द पॉजिटिव। पॉजिटिव कितना? पॉजिटिव 1। तो इसका मतलब है कि अब इस एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव 1 जो चार्ज है दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप क्या कह सकते हैं कि यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम का क्या होगा? पॉजिटिव 1। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स आप ये भी जानते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और नेगेटिवली चार्ज आयंस बन जाते हैं, तो तब एक एलिमेंट पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। किस तरह से? उसकी हम एग्जांपल देखते हैं। क्लोरीन ले लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एड अप होगा, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? -1। ठीक है, तो अब यहां -1 स्टेट में आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या आ गई है? -1 या -1, यहां +1। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और आप आगे जाके फर्दर देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास फ्रैक्शनल भी हो सकता है, इन फ्रैक्शन। ठीक है, 1/2 इस तरह से। ये भी आप एग्जाम्पल आगे जाकर स्टडी करेंगे। ये बेसिकली हम सुपर ऑक्साइड्स और सब ऑक्साइड्स में देखते हैं। हम फर्दर
ये एग्जाम्पल देखेंगे कि जब सुपर ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो फिर हमारे पास ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वो फ्रैक्शन में भी आ सकता है। दोबारा से देखें, हमने देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। अपेरेंट चार्ज ऑन एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूलर आयन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर्स की हमने कंडीशंस देखी विद एग्जांपल। ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम किस तरह से ये जज करें कि कब एक एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा या फ्रैक्शनल चार्ज आएगा, या आप कह सकते हैं कि कब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 कंसिडर की जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए कुछ रूल्स हैं, उनको डिफाइन किया गया है, जिनको फॉलोअप करते हुए आप ये आसानी से बता सकेंगे कि एक एलिमेंट के ऊपर कब 0 चार्ज होगा, कब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा और कब फ्रैक्शनल होगा। आइए स्टूडेंट्स, उन रूल्स को फर्दर स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर में पहला रूल हमारे पास आता है कि ऑक्सीडेशन नंबर को मैं ON से डिनोट करी हूं, ऑफ एन एलिमेंट, जब एलिमेंट कैसे एग्जिस्ट कर रहा हो, फ्री स्टेट में। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है उसकी, 0 होगी, इज ऑलवेज 0। पहला रूल है आपके पास, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ फ्री स्टेट इज ऑलवेज 0। अब यहाँ पर फ्री स्टेट से क्या मुराद है कि एलिमेंट की फ्री स्टेट क्या होगी। स्टूडेंट्स, एलिमेंट जो है इसे हम फ्री स्टेट में कब कंसिडर कर सकते हैं, जब मोनोटॉमिक फॉर्म में हो। जैसे मोनोटॉमिक फॉर्म कब होती है एलिमेंट की, जैसे कि आपके पास मेटल्स हैं, वो सिंगल एटम के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल में देख लें, आपके पास सोडियम है, मैग्नीशियम है, लिथियम है। ठीक है, इसी तरह से आप बेरिलियम भी ले सकते हैं। दीज आर ऑल मेटल्स और ये मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस टाइम पे स्टूडेंट्स इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, हमेशा 0 होगी। ठीक है, ये बात होगी। ये फ्री स्टेट की बात हो रही है, एलिमेंट की फ्री स्टेट। नंबर 1 फ्री स्टेट ये होगी। दूसरी कौन सी फ्री स्टेट हम कंसिडर करते हैं स्टूडेंट्स, जब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, बेसिकली होमोन्यूक्लियर फॉर्म। जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है। ठीक है, इसी तरह से आपके जब बात आ रही है होमोन्यूक्लियर, दोनों एटम्स जो हैं वो सेम होंगे, एलिमेंट्स के मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये भी एलिमेंट की फ्री स्टेट कंसिडर की जाती है। तो इस पे भी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रहे यहाँ पर होमोन्यूक्लियर की बात हो रही है कि दोनों जो एटम्स हैं वो सेम हो। ठीक है, इस तरह से अगर हम डिफरेंट एटम्स लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पर दोनों न्यूक्लियस क्या है, डिफरेंट हैं, तो ये रूल यहाँ पर फॉलो अप नहीं हो सकता, इसे आप एलिमेंट की फ्री स्टेट कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, जहां पर एलिमेंट जो है होमोन्यूक्लियर है, दोनों जो है सेम एटम्स मौजूद हैं, कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, तो इस आप कंडीशन में देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी क्या आ रही है, 0 है। एक मॉलिक्यूलर फॉर्म है और दूसरी हमने क्या बात की है, मेटल्स की, जब मोनोटॉमिक फॉर्म में होंगे एलिमेंट्स। ठीक है, ये फर्स्ट रूल ये फॉलो अप हमने किया। सेकंड रूल दैट इज फॉर एन आयन। ठीक है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल element is the same as the charge on an ion या on it। स्टूडेंट्स, सेकेंड रूल जो है हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एक आयन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, एक आयन पे जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और कंडीशन जो है स्पेसिफाई की गई है, आयन ऐसा हो जो सिंगल एलिमेंट से बना हो, तब ये रूल अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम जो है दैट इज सिंगल आयन, यानी सिंगल एलिमेंट से ये बना हुआ आयन है,
तो इसके ऊपर जो चार्ज है +1 है, तो इसका मतलब है सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 होगा। इसी तरह से आपके पास क्लोराइड की एग्जांपल है, तो क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, ये तब अप्लाई होगा रूल जब आपके पास जो आयन है वो सिंगल एलिमेंट से मिलकर बना हो। स्टूडेंट्स, ऐसे भी आयंस मौजूद हैं जो कि ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। किस तरह से ग्रुप ऑफ एटम्स की आपको अगर एग्जांपल में दूं, जैसे अमोनियम आयन है, ये पॉजिटिव है, सल्फेट जो है -2, तो ये ग्रुप ऑफ आयंस में ये रूल फॉलो अप नहीं होगा। ये रूल किसके लिए है, जहां पर आयंस जो हैं वो सिंगल एलिमेंट से मिलकर बनेगा, तो जो आयन के ऊपर चार्ज होगा वही क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है कि आयंस के ऊपर जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऐसे आयंस जो कि सिंगल एलिमेंट से मिलकर बने होंगे। नेक्स्ट रूल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट रूल स्टूडेंट्स हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल द कंपाउंड्स except hydrides is +1। ठीक है, वो आपसे क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर तमाम कंपाउंड्स में क्या होता है, हमेशा +1 होता है। ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स क्या होते हैं, हाइड्राइड्स स्टूडेंट्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जहां पर हमारे पास हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, जब भी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा तो आप इन्हें क्या कहेंगे, हाइड्राइड्स कहेंगे। ठीक है, और वैसे जब हाइड्रोजन H+1 में होता है तो हम इसे क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं कि कब हाइड्रोजन का जो है +1 होगा और कब -1 होगा। एग्जांपल्स के साथ आपको समझाती हूँ। प्रोटॉन वाले केस में हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं, बहुत कॉमन सी हैं हमारे पास एग्जांपल्स। वाटर है, अमोनिया है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर H का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज +1। ठीक है, और हाइड्राइड्स में मेटल हाइड्राइड्स की बेसिकली हम बात करते हैं कि मेटल हाइड्राइड्स कौन से हैं, सोडियम हाइड्राइड है, मैग्नीशियम हाइड्राइड है। ठीक है, ये हाइड्राइड्स में आपके पास हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है -1। स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन जब अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1 आएगी। और स्टूडेंट्स जब हाइड्रोजन जो है अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होगा तो फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1 कंसिडर की जाती है। ठीक है, तब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1, और उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्राइड कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। हाइड्रोजन की आपको डिफरेंट कंपाउंड्स में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलेंगी। मैक्सिमम कंपाउंड्स में +1 स्टेट में एग्जिस्ट करता है और जो हाइड्राइड्स हैं उनमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। नेक्स्ट रूल की तरफ प्रोसीड करते हैं, दैट इज अबाउट द ऑक्सीजन। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल द कंपाउंड्स इज -2। तमाम ऑक्सीजन के जो कंपाउंड्स हैं उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की क्या होती है, -2, एक्सेप्ट किसमें, परऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स एंड सब ऑक्साइड्स। ठीक है, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और सब ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 नहीं होती। स्टूडेंट्स, इसको याद करने के लिए एक बड़ा मजे का सेंटेंस हम लिखते हैं, नूर पुर सुपर सब। अब ये टेबल में देखिए हम इसे कैसे मेंशन करेंगे, नूर पुर सुपर सब। ठीक है,
यहाँ से N नूर से नॉर्मल ऑक्साइड, ये होगा पर ऑक्साइड, इसी तरह से सुपर ऑक्साइड और सब ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -2, पर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -1, सुपर ऑक्साइड में हाफ होती है -1/2 और सब ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की होती है +2 एंड +4। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, आप ये समझ सकते हैं कि एक एलिमेंट की एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकती हैं। ऑक्सीजन की आप देख रही हैं यहाँ पर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जिन्हें हमने फर्दर डिफाइन किया है, नॉर्मल, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड एंड सब ऑक्साइड। ठीक है, फर्दर एग्जांपल देखते हैं कि नॉर्मल ऑक्साइड में कौन सी हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं। एग्जांपल है वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की, और पर ऑक्साइड्स में हमारे पास एग्जांपल है Na2O2, इसी तरह से H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जिसे कहते हैं। सुपर ऑक्साइड्स में हमारे पास फर्दर एग्जांपल्स हम देखेंगे KO2, रुबीडियम, सुपर ऑक्साइड, ठीक है। और इसी तरह से सब ऑक्साइड्स की हमारे पास एग्जांपल आएंगी C2O3 और इसी तरह से OF2, ठीक है। आपने देखा ऑक्सीजन जो है एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। नॉर्मल में हमेशा -2 होगी, पर ऑक्साइड जहां पर वर्ड लिखा आएगा वहां पर -1 होगी, सुपर ऑक्साइड -1.5। तो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो फ्रैक्शनल बी होता है। हमने आपको स्टार्ट में कहा था कि आप फर्दर जाकर सुपर ऑक्साइड्स में देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फ्रैक्शनल बी होता है। स्टूडेंट्स आपको मैं यहाँ एक इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन दूंगी कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 14 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज नहीं होती। यानी कि आप उनका कोई भी कंपाउंड उठाकर देख लें, ऑक्साइड्स हो या वैसे उनके कंपाउंड्स हो, उनकी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, उसके अलावा उनकी कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी। वो कौन से एलिमेंट्स हैं मैं आपको बताती हूँ। स्टूडेंट्स आपके पास ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1A और 2A मेंशन है, इसमें हाइड्रोजन को निकाल के ये आपके पास कितने बचते हैं, 12 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ग्रुप 1A में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1 होगी, और ग्रुप 2A जो है इसके अंदर जो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, इनकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 है, ठीक है। ये फिक्स रहती है। हम यहाँ पर ग्रुप 1A में सिर्फ हाइड्रोजन को माइनस कर रहे हैं। ये आपके पास 12 एलिमेंट्स हैं। फर्दर एल्यूमिनियम जो है वो उसकी हमेशा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलेगी, इसके अलावा कोई स्टेट नहीं होगी। और जो 14वां एलिमेंट है दैट इज द फ्लोराइड। फ्लोराइड की हमेशा स्टूडेंट्स आपको -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही मिलेगी, इसके अलावा कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी किसी भी कंपाउंड में नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। फर्दर नेक्स्ट रूल्स की तरफ प्रोसीड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, 5th रूल हमारे पास है अबाउट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। तो रूल क्या है, इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स क्या होगा, द algebraic sum of oxidation number of all elements is 0। रूल हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो 0 होती है। किस तरह से 0 होती है, क्या फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, algebraic sum of oxidation number of all elements in the molecule will be equal to 0। हम एग्जांपल लेते हैं वाटर की, तो वाटर की हम कैसे देख सकते हैं, वाटर इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 को हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। फॉर्मूला हम एक बना सकते हैं। यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो algebraic sum of oxidation number of हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इनका algebraic सम किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर फॉर्मूला में हाइड्रोजन के जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उनको हम ऑक्सीडेशन नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। वाटर के केस में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन का एक ही एटम है तो उसे हम डायरेक्ट मेंशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यूज हम पुट करते हैं। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर उसका क्या होता है, हाइड्रोजन का +1
और ऑक्सीजन का कितना होता है -2, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन पुट करते हैं +1 × 2 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2 मस्ट बी इक्वल टू 0। अब ये देखें +2 -2 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 0 0 हो गया, ठीक है। इट्स मीन कि जो हमने कहा था कि सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0, तो ये बात यहाँ पर जस्टिफाई होगी। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट रूल की तरफ देखते हैं जिसमें हमें आयन के बारे में इंफॉर्मेशन है कि एक आयन के ऊपर जो चार्ज आता है वो किस तरह से हम बता सकते हैं कि एक जो स्पेसिफिक आयन है उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा। उसके लिए क्या रूल है, इन आयन्स द algebraic sum of oxidation number of elements is the charge on ion, ठीक है। आयंस के केस में क्या है कि algebraic sum of oxidation number of elements किसके इक्वल होता है, जो आंसर आएगा दैट इज द चार्ज ऑफ दैट आयन। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, OH -1 हाइड्रोक्सिल आयन है, ठीक है। अब हाइड्रोक्सिल आयन में हम देखेंगे कि इसका चार्ज -1 कैसे आ रहा है, तो किस तरह से देखेंगे, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, ठीक है। इसी तरह से हाइड्रोजन का क्या है, +1 है। इनको सम अप हम करते हैं जी, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 1 है, इसकी भी 1 है, तो सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये किसके इक्वल आना चाहिए, चार्ज ऑन एन आयन। चार्ज यहाँ पर कितना है, -1, तो ये -1 के इक्वल होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 1 +1, ठीक है। तो -2 और +1 आप करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। इसका क्या मतलब है कि ये रूल हमने प्रूव किया है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन आयन, ठीक है। ये आपको समझ आ गई कि आयन्स के अंदर हम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, या आप कह लें कि उसकी वैल्यू जो है चार्ज ऑन आयन, वो किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास लास्ट रूल है। इस रूल के अकॉर्डिंग हम ये जज कर सकते हैं कि एक सब्सटेंस में या एक फॉर्मूला में कौन सा एलिमेंट ऐसा होगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, या फिर जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो नेगेटिव होगी। तो स्टूडेंट्स, रूल क्या है, इन सब्सटेंसेस the element which is more electronegative will have negative charge, ठीक है। वो आपसे कह रहे हैं कि एक सब्सटेंस के फॉर्मूला को अगर आप देखें, उसको ऑब्जर्व करें, तो स्टूडेंट्स उसके अंदर जौन सा एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का क्या मतलब है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स, या इलेक्ट्रॉन लविंग को भी हम कह सकते हैं कि दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। मैं सिंपल से आपको एक एग्जांपल देती हूं, OF2। स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि ऑक्सीजन अदरवाइज हमारे पास क्या होता है, -2 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, या आप कह लेंगे जो कॉमन इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है। लेकिन इसी लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन जो है वो +2 में भी एग्जिस्ट करता है, +4 में भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, अब आप देखें ये वाला रूल कैसे फॉलो अप हो रहा है कि इन दोनों में से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है। ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है। तो इसका मतलब इस सब्सटेंस या इस फॉर्मूला में ऑक्सीजन के फ्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आएगा,
नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, और ऑक्सीजन क्योंकि इससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी, +2 होगी, ठीक है। बड़ी अच्छी एग्जांपल है जो इस रूल पे बहुत ज्यादा फिट हो रही है, ठीक है। ऑक्सीजन अदरवाइज देखें नेगेटिव कंडीशन में होता है, लेकिन जब ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच हो गया तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव में चला गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये रूल्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। स्टूडेंट्स फर्दर हम देखते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स की एक कंपाउंड के अंदर हम ऑक्सीडेशन नंबर या उसकी स्टेट को किस तरह से डिटरमिन करेंगे। To find oxidation number of an element in a compound or radical, we have to follow the rules. अभी जो हमने रूल स्टडी किए स्टूडेंट्स, अगर हम इन्हें फॉलो करें तो हम एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन कंपाउंड, आयन या रेडिकल में फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन KMnO4। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हमें KMnO4 के अंदर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हम रूल्स की बात करें तो स्टूडेंट्स हमें रूल्स क्या इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हम यही रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि KMnO4 न्यूट्रल है तो ओवरऑल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। एक और बात मैंने आपको बताई थी कि नंबर ऑफ एटम्स जो हैं हम इन ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला में देखें पोटाशियम का कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 1 ही, इसलिए हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मैंगनीज का भी 1 है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ऑक्सीजन के 4 हैं तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करने के लिए हमें पहले इनकी ऑक्सीडेशन नंबर मालूम होने चाहिए। पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम दैट इज +1 क्योंकि ये ग्रुप 1A से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इसका क्या है, -2 है, ठीक है, ये हम जानते हैं। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज ये क्या है, हम x कंसीडर करें क्योंकि हम इसकी वैल्यू नहीं जानते, हमने उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स ये जो हमने वैल्यूज लिखी हैं ये हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास देखते हैं क्या आंसर आता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम दैट इज +1, ठीक है, +1, ठीक है। साथ नेक्स्ट देखें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज दैट इज x, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन आपके पास कितना, 4 × -2 और इक्वल टू 0, ठीक है। ये फॉर्मूला समझ आ रहा है। इस फॉर्मूला को अगर हम मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, x + 1 - 8, ठीक है, इक्वल टू 0। सिंपल अलजेब्रिक सम है, x इज इक्वल टू 8 - 1, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, +7। +7 क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इज इक्वल टू +7, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने देखा कि हमने इस रूल को फॉलो अप करते हुए मैंगनीज के ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया है। एक और एग्जांपल देखते हैं, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फेट आयन। यहाँ पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है, यहाँ पर क्या है, आयन मौजूद है। तो आयन्स के लिए क्या रूल था कि इन आयन्स द अलजेब्रिक सम ऑफ द एलिमेंट्स इज इक्वल टू द चार्ज ऑन दैट आयन। तो उसी हम फॉर्मूला को या रूल को फॉलो अप करते हुए फॉर्मूला लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन will be equal to charge on that ion -2। इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, अब यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स
ओनली 1 है इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट करने के लिए हम देखेंगे कि हमें ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर तो पता नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज अननोन, x कह देंगे। इसी तरह से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमने अभी देखा -2 है। ये वैल्यूज पुट करते हैं और हम इस तरह से सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर दैट इज x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये वही फॉर्मूला, इसमें वैल्यूज पुट की हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो -8 -2 इस तरह से हो जाएगा एंड x विल बी इक्वल टू -2 प्लस 8 और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, +6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर +6 क्या है, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फेट आयन। कितना है, दैट इज +6। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस का जो रूल था ऑक्सीडेशन नंबर का उसको फॉलो अप करते हुए हमने आयंस में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में अभी हमने KMnO4 की एग्जांपल स्टडी की और उसके अंदर हमने मैग्नीज एलिमेंट जो था उसके ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट किया। आज का स्टूडेंट्स लेक्चर हमारे यहाँ पर खत्म होता है। होप्स स्टूडेंट्स आपको ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और आपने देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट को हम किस तरह से रूल्स को फॉलो अप करते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।